लो एनर्जी वेव्स है। यहाँ पर हम एक और फिगर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझ पाने का प्रयास करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट फिगर है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस फिगर को आप समझेंगे तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फिज़िक्स को या इसके टोटलिटी है उसको आप शायद कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फिगर है, इसमें स्केल के ऊपर हम वेवलेंथ्स को माइक्रोमीटर में देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा पार्ट जो ग्रे कलर के अंदर है, ये सिर्फ इतना ही पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिसको कि हम लाइट या विजिबल लाइट कहते हैं। ये वही लाइट है या ये वही पार्ट है जो जिस पार्ट की वेवलेंथ्स को ह्यूमन बीइंग्स की आंखें समझ पाती हैं, इंटरप्रेट कर पाती हैं एवं इसका इस्तेमाल करके हमारे चारों ओर की चीज़ें जो हैं उनको हम देख पाते हैं। तो यह सिर्फ इतना ही पार्ट है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ईएमआर का, जिसका इस्तेमाल कि हम हमारी आंखें हमारे चारों ओर के संसार को देख पाने के लिए करती हैं। इसके एक एंड के ऊपर आपको अल्ट्रावायलेट लाइट मिलेगी और दूसरे एंड के ऊपर आपको इंफ्रारेड लाइट मिलेगी। उसके बीच में जो स्पेक्ट्रम है ब्लू, ग्रीन, रेड, इसका एक और फिगर हम देखेंगे, रेनबो की सहायता समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि विजिबल जो लाइट का पार्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है, उसके लेफ्ट के अंदर आपको अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगी और अधिक छोटी वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपको मिलेंगी, एक्सरेज, जिनकी हमने अभी चर्चा की थी। जब भी हमारे चोट लगता है तो हमारी बॉडी को स्कैन करने के लिए एक्सरेज काम में लेते हैं। उससे भी अधिक हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको गामा रेज कहा जाता है। इनकी वेवलेंथ और छोटी होगी एवं उससे भी अधिक हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं या शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स हैं उनको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा, जिसमें कि अक्सर इस ब्रह्मांड की एज या ब्रह्मांड के साइज़ के बारे में बात की जाती है। वो सारा की सारी फिज़िक्स या सारी की सारी साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही आधारित है। इस बारे में भी किसी अन्य क्लास में चर्चा की जा सकती है। अभी हम उस बारे में बात करेंगे तो हम डाइग्रेस कर जाएंगे और रिमोट सेंसिंग के पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्ट है उसको हम शायद वो पीछे हट जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एनर्जी जो एनर्जी है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। विजिबल लाइट उसका सिर्फ एक फॉर्म ही है, एक्सरेज भी उसका एक फॉर्म है। अल्ट्रावायलेट रेज जो आपने देखा होगा कई मिस्त्रियों को वेल्डिंग करते हुए, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल वेल्डिंग करते हुए करते हैं। उनकी आंखों पर एक अलग काले रंग का चश्मा लगा रहता है उसको रेज को स्क्रीन करने के लिए, जिससे उनकी आंखें नहीं खराब हो। या और शॉर्ट फॉर्म्स की वेव्स जैसे गामा रेज, कॉस्मिक रेज। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। रेड लाइट के बाद में आपको मिलेगी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का के कई पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा थर्मल रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन के बाद आपको मिलेंगे माइक्रोवेव्स, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में कम्युनिकेशन के लिए होता है। आपके माइक्रोवेव ओवन्स भी रेडिएशन के इसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं भोजन को गर्म करने के लिए, पकाने के लिए। और अधिक लॉन्गर वेवलेंथ्स परंतु लाइट फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, टीवी वेव्स या रेडियो वेव्स। हम लोग ईएमआर के इन पार्ट्स के ऊपर लौट के बाद में भी आएंगे। रिमोट सेंसिंग में जो इस्तेमाल होने वाले पार्ट हैं, यूजुअली जोग्राफर्स जिन पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं वो यही पार्ट है, विजिबल रेज का पार्ट है। और इसके अलावा हम लोग इंफ्रारेड पोर्शन जो स्पेक्ट्रम का है उसका भी इस्तेमाल अर्थ की रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं और थर्मल इमेजरी का इस्तेमाल भी हम रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं। तो इतना जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो रिमोट सेंसिंग में काम आता है। इस पार्ट के अलावा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग भी होती है,
सामान्यतः माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की जब बात की जाती है तो यह एक ऐसा सेंसर है जो सनलाइट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि सैटेलाइट जो जाता है वो अपना खुद की एक मशीन या अपना एनर्जी का सोर्स लेके जाता है और उस एनर्जी के सोर्स से टारगेट की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ, किसी हिस्से की तरफ रेज छोड़ता है। वो वापस लौट के आती हैं, उनको रिकॉर्ड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। तो यहाँ रेडार का जो इस्तेमाल, रेडार स्पेक्ट्रम का जो ये माइक्रोवेव पार्ट है, इसका यदि रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम इसको रेडार बेस्ड रिमोट सेंसिंग कहेंगे। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा कि एयरफोर्स के लोग या किसी एयरपोर्ट के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले विमानों के आवाजाही या उन पर निगरानी रखने के लिए रेडार का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह का एक रेडार सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में भी भेजा जा सकता है और वहाँ से भी सिग्नल आएगा, वह अर्थ के सरफेस पर टकराएगा एवं हम उसकी भी स्टडी, उसकी इमेजेस की भी स्टडी कर सकते हैं। मगर सामान्यतः उसकी स्टडी जो है वो जोग्राफर्स द्वारा कम की जाती है। अधिकांशतः हम लोग इस पार्ट के साथ ही कंसर्न रहते हैं। एक रेडार की जो इमेजेस हैं वो दो महत्वपूर्ण काम आती हैं हमारे लिए। एक तो फ्लड का इन्वेस्टिगेशन यदि हम करना चाहें तो माइक्रोवेव्स का जो रेडिएशन है वो क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर जाता है और क्लाउड्स के नीचे यदि कहीं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उनको देखा जा सकता है। इसी तरह माइक्रोवेव रेडिएशन ग्राउंड में भी, मिट्टी में भी शुरू के ऊपर के 1 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है और जो खेत हैं उनकी मिट्टियों में सॉइल के अंदर नमी है या नहीं, तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से कुछ रिमोट सेंसिंग में भी काम आता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि हम लोगों का अधिकांशतः फोकस विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट के ऊपर ही रहता है, जैसा कि आप आगे की क्लासों में जब हम रिमोट सेंसिंग और करेंगे तो आप देख पाएंगे। फॉर्म्स ऑफ EMR, जैसा कि मैंने बताया, लाइट EMR का सिर्फ एक पार्ट है जिसको कि ह्यूमन बींग्स की आइज़ देख पाती हैं। लाइट अकेला पार्ट नहीं है EMR का। सन से रेडिएटेड वाले पार्ट्स में भी अकेला पार्ट नहीं है, सन से भी दूसरे पार्ट रेडिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट में जब आप खड़े होते हैं, काफ़ी देर गर्मियों में खड़े रहेंगे या सर्दी में भी आप खड़ा रहना चाहेंगे तो धूप में जाने से आपको उष्मा या गर्मी का एहसास होता है। तो यह सनलाइट, सन से आने वाले टोटल EMR का जो थर्मल पार्ट है रेडिएशन का, उससे आपकी स्किन को वार्मथ मिलती है या आपको उष्मा महसूस होती है, गर्म लगने लगता है। इसी तरह जब हम धूप में अधिक रहते हैं तो हमारी स्किन टैन होने लगती है, त्वचा का रंग थोड़ा भूरा या काला पड़ने लगता है। उस समय साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो सनलाइट का अल्ट्रावायलेट वाला पार्ट था जितना भी, उससे हमारी स्किन की टैनिंग ट्रिगर हो गई है और इस प्रोसेस से विटामिन डी की भी हमारी बॉडी को प्राप्ति होती है। तो ये दो उदाहरण हैं सन से आने वाले रेडिएशन में भी विजिबल लाइट जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं, हमारे संसार को, उसके अलावा एक थर्मल पार्ट है जिससे कि हमें उष्मा का एहसास होता है और दूसरा जो हमारे स्किन का कलर चेंज होता है वो अल्ट्रावायलेट पार्ट से है। तो अब देखिए यहाँ EMR के कुछ पार्ट्स मैं बता रहा हूँ: थर्मल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लाइट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक इंद्रधनुष या रेनबो की चर्चा के साथ हम EMR की डिटेल्स को थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये आकाश के अंदर आपको रेनबो दिख रहा है स्काई में। रेनबो का ये वाला जो पार्ट है ये लाइट के ब्लू स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो पार्ट है ये रेड स्पेक्ट्रम को रीच करता है। इससे अधिक लंबी वेवलेंथ की जो भी तरंगें आती हैं या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। रेड से बियॉन्ड, अधिक लंबी वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की जो रेड के बाद का जो पार्ट है वो इंफ्रारेड है। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, मीडियम वेव इंफ्रारेड, फिर थर्मल इंफ्रारेड आएगा, उसके बाद में आपकी माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आएंगी। ये पार्ट ब्लू वाला पार्ट है। ब्लू पार्ट से जब आप इस एंड पर आएंगे तो आपको सबसे पहले अल्ट्रावायलेट मिलेगा और अल्ट्रावायलेट के बाद में एक्स रेज और फिर गामा रेज मिलेंगी। रेनबो के अंदर आप देख पा रहे हैं ब्लू, ग्रीन,
यहाँ पर आप येलो देख पा रहे हैं और यहाँ पर रेड देख पा रहे हैं, और ये माइक्रोमीटर में वेवलेंथ भी इनकी बताई गई है। तो ब्लू जो रेडिएशन है वो 0.4 से शुरू होकर 0.5 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ में होता है। ग्रीन रेडिएशन का पार्ट 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर में होता है, और रेड रेडिएशन 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ तक होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बियॉन्ड द रेंज 0.38, यानी ये 0.4 है तो यहाँ पर 0.38 होगा इस स्थान के ऊपर, एवं 0.76 यानी 0.7, ये 0.76। तो ये पार्ट को ह्यूमन बीइंग्स की या मानव की आंखें इस पार्ट को, इससे बियॉन्ड का जो पार्ट है, नहीं देख सकती। और ब्लू से इधर का भी पार्ट जो है इसको भी हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। हम इवॉल्व नहीं हुए हैं इस रेडिएशन को देख पाने के लिए, इधर के पार्ट को भी और इधर के पार्ट को भी। हमारी आंखें सिर्फ रेडिएशन EMR के इतने पार्ट को ही देखती हैं। आपको पर्सपेक्टिव फिर से सेट करने के लिए मैं बता दूं कि वो जो पार्ट आपने रेनबो के स्पेक्ट्रम का देखा था वो मात्र इतना ही है जो कि आपको ग्रे कलर में यहाँ पर दिख पा रहा है। तो एक बार फिर से बता दूं, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी जो लाइट एनर्जी की स्पीड के समान चलता है। सूर्य की सतह से अर्थ तक आने में EMR को या लाइट को लगभग 8 मिनट लगते हैं। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि EMR क्या है, हम इसके ऊपर अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे, परंतु अभी आप समझिए EMR एक एनर्जी का फॉर्म है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टेक्निकल नाम दिया गया है। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में प्रत्येक वह वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन से अधिक है या एब्सोल्यूट 0 से अधिक है, वह रेडिएशन करता है, अलग अलग फॉर्म में रेडिएशन करता है। 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में बदल जाता है। यदि -273 डिग्री तक टेम्परेचर को गिरा दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0। वैज्ञानिकों का या फिजिसिस्ट का मानना है कि इससे अधिक ठंडी कोई ब्रह्मांड में वस्तु हो नहीं सकती, यानी इससे यदि तापमान को अधिक नीचे गिराया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगी। इससे अधिक तापमान है, -271 है, -270 है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या और भी अधिक है, वे सब वस्तुएं रेडिएशन करती हैं। आपकी और हमारी बॉडीज़ भी रेडिएशन करती हैं। अर्थ की सतह का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह भी रेडिएशन करता है। आपकी हमारी बॉडीज़ रेडिएशन करती हैं, जो ट्रीज़ हैं वो रेडिएशन करते हैं, बिल्डिंग्स रेडिएशन करती हैं, यानी यहाँ इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी तरह के पदार्थ एनर्जी का रेडिएशन करते हैं या EMR का रेडिएशन करते हैं। जिस भी पदार्थ का जितना भी सरफेस टेम्परेचर है वो उसका एनर्जी लेवल होता है, और उस सरफेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन करता है। तो आगे की क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल से देख सकते हैं। आप इस लेक्चर को पुनः सुन सकते हैं, मैं PPT भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए जो NCERT की 11th क्लास की बुक है उसका एक चैप्टर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। वह काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ चैप्टर है, तो उसकी PDF भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। वो PDF आप यूँ मानिए कि आपके सिलेबस के सारे पार्ट की एक ब्रीफ समरी है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्कूल के प्रैक्टिकल की बुक का एक ही चैप्टर है, परंतु काफ़ी आसान और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप उसको बार बार रिसोर्स कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और आज के लेक्चर के PPT आपके पास आएगी, आप लोग इसको देख लीजिए। आपके साथ एक बुक मैंने शेयर की थी पिछले वीक,
उसमें भी फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो आपको नहीं समझ में आप इग्नोर कर दीजिए। हमने आज के लेक्चर में मैंने जो चर्चाएं की हैं, बातें बताई हैं, उनमें से यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उन चीज़ों को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अलविदा।